अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, गुज़श्ता रात मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें बताया था कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आज नहीं होना। जो गुज़श्ता दिन गुजर गया सैटरडे को इंतखाब नहीं होगा, क्योंकि जो खदशात मैंने ज़ाहिर किए थे कि भाई उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गलत है और उन्होंने वज़ीर आज़म को दिया है इस्तीफ़ा, जबकि गवर्नर को देना चाहिए था। तो वही कहानी हुई। नून लीग ने इजलास चलने नहीं दिया, कार्रवाई करने नहीं दी वज़ारत आला के इंतखाब की, और इजलास मुलतवी करना पड़ा। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल पंजाब में बन चुकी है इस वक्त। वो इस तरह के परवेज़ इलाही साहब ने फैसला तो कर लिया इमरान खान का साथ देने का, लेकिन परवेज़ इलाही साहब के इस फैसले पे सारी सियासी जमातें हैरान हैं कि चौधरी बरादरान इस तरह का ब्लेंडर कर नहीं सकते। उनमें से ये तवक्को की नहीं जा सकती, क्योंकि वो सियासत को समझ रहे होते हैं, वो दाव पेच समझ रहे होते हैं सियासत के। लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया कि इमरान खान के साथ खड़े होना है, उनका साथ देना है, और हमें वज़ारत आला चाहिए। हालांकि वज़ारत आला अपोजिशन भी दे रही थी परवेज़ इलाही को, लेकिन उनके साथ नहीं बन सके। नून लीग के साथ मामलात तय करके, अपोजिशन जमातों के साथ तय करने के बाद ये इन्होंने ब्लेंडर मार दिया। और इसी तरह का एक ब्लेंडर पहले भी मारा था कि जो शहबाज शरीफ की दावत रिफ्यूज़ की थी, पहले कबूल की और उसके बाद इनकार कर दिया। तो चौधरी बरादरान ने अपनी क्रेडिबिलिटी अपोजिशन जमातों की, सियासी जमातों की नज़र में गंवा दी है। अब बड़ा इम्तिहान है चौधरी परवेज़ इलाही के लिए कि वो वज़ीर आला बन भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि सूरत हाल इंटरेस्टिंग होती जा रही है और हमजा शहबाज की हिमायत बढ़ती जा रही है। हमजा शहबाज को जो पीटीआई का नाराज़ ग्रुप है, दो ग्रुप है, एक जहांगीर तरीन ग्रुप है, दूसरे अलीम खान के ग्रुप है। अलीम खान के 9 अरकान हैं। अब आप हिसाब लगाएं, कैलकुलेशन अगर करें तो ये उस्मान बुज़दार 2-3 वोटों से वज़ीर आला बने हुए थे। मुझे तो किसी एक नून लीग कवर करने वाले एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने तो टेक्निकली मुझे आधा वोट करके हिसाब बता दिया था कि भाई आधे वोट से वो वज़ीर आला बने हुए हैं। लेकिन बहरहाल मार्जिन कम था, कहने का मतलब ये है। तो अब नून लीग और जो नाराज़ ग्रुप है, पीपल्स पार्टी के भी 7 अरकान हैं पंजाब में, और जो अलीम खान के 9 अरकान हैं, फिर इसी तरह जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान हैं। तो अब जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ मुनिस इलाही ने भी, परवेज़ इलाही ने भी जोड़ तोड़ की कोशिशें की, मेल मुलाकातें भी की, लेकिन उनके साथ मामलात नहीं बन पाए। जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप के सिर्फ 3 अरकान, जहांगीर तरीन ग्रुप के सिर्फ 3 अरकान जो हैं, उनकी हिमायत हासिल करने में कामयाब हुए हैं मुनिस इलाही साहब। तो गुज़श्ता रोज़ जो नॉमिनेशन पेपर है या स्क्रूटनी है, ये सारे मामलात गुज़श्ता रोज़ जो हो गए हैं। आज सुबह 11:30 बजे इजलास होने जा रहा है पंजाब असम्बली का, जिस तरह 11:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी के लिए, तहरीक अदम-ए-एतमाद पर फैसले के लिए। कामयाब तो ज़ाहिर है, अगर 172 अरकान अपोजिशन लाने में कामयाब हो गई तो फिर तो कामयाब हो जाएगी तहरीक, और नहीं तो हुकूमत का तो प्लान, बहुत सारे प्लान बने हुए हैं हुकूमत के। लेकिन बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इधर इमरान खान के किस्मत का फैसला हो रहा होगा और पंजाब में परवेज़ इलाही की किस्मत का फैसला हो रहा होगा। 11:30 बजे दोनों इजलासों के टाइम रखे गए हैं। मुझे इस पे ये देखें किस तरह का सीन हुआ है। कल इजलास हुआ पंजाब असम्बली का, लेकिन कल परवेज़ इलाही के मुकद्दर का फैसला नहीं हो सका, और आज जिस दिन इमरान खान साहब के मुकद्दर का फैसला होने जा रहा है, उस दिन जो उस्मान बुज़दार साहब है, उनकी वजारत की छुट्टी हो चुकी है, और आज उनका भी फैसला होने जा रहा है, यानी परवेज़ इलाही का। यानी उस्मान बुज़दार तो चले गए। तो मुझे याद पड़ रहा है उस्मान बुज़दार को जिस तरह नथी किया गया था इमरान खान के साथ, कि इमरान खान उनको 3.5 साल तक नहीं हटाना चाह रहे थे। हालांकि अस्करी क़यादत की जानिब से भी उनको कहा गया था
नापसंदीदगी या उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत सारे रिजर्वेशन शो किए गए थे या ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें आ चुकी हुई थी। एंकर्स के साथ जो मुलाकात हुई थी, एंकर्स ने ये बाहर खबरें निकाली थी कि आर्मी चीफ ने भी इस पर बात की है कि अगर हमारी इमरान खान हम अगर उनको चला रहे होते या हम हमारी मानते होते तो हमारे कहने पे चल रहे होते तो फिर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला न होते। इसका मतलब है इनडायरेक्टली उन्होंने इजहार कर दिया कि उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस के हवाले से हमें भी रिजर्वेशन है, हम भी खुश नहीं हैं। तो इमरान खान के साथ उस्मान बुज़दार को 3.5 साल तक नथी किया गया था कि बुज़दार साहब को अगर हटाएंगे तो फिर आपकी वजारत उज़्मा भी जाएगी। तो इसी तरह ही मुझे अब तो यकीन होने लगा है, अगर कोई मुवक्किलात और कोई हिसाब किताब है तो फिर तो उसी तरह ही हो रहा है कि उधर उस्मान बुज़दार की छुट्टी हुई है और इधर दूसरे दिन या तीसरे दिन इमरान खान की छुट्टी होने जा रही है। तो मुझे इसलिए भी अब लग रहा है कि मैं भी वैसे इन बातों पे मैं बिलीव नहीं करता। ये जो लोग कहते हैं ना अमलियात मुवक्किलात, मैं बिलीव नहीं करता इन चीज़ों पे। अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, फैसले ज़ाहिर सारे अल्लाह के हाथ में होते हैं। तो लेकिन अगर नथी किया गया था तो उस्मान बुज़दार की भी छुट्टी और इमरान खान की भी इधर से छुट्टी होने का इम्कान है। तो बहरहाल इमरान खान का भी आज फैसला होने जा रहा है और वज़ीर आला पंजाब के हवाले से फैसला होने जा रहा है। अपोजिशन जमातों का जो इत्तेहाद है उसने हमजा शहबाज की, ज़ाहिर है वो मुश्तरका उम्मीदवार है, हमजा शहबाज पीपल्स पार्टी समेत जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं, चाहे उनकी सीटें हैं पंजाब में या नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी की तो हैं। लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप जो है और अलीम खान ग्रुप, वो उनका बड़ा रोल होगा। कैलकुलेशन मैंने अभी नहीं निकाली पंजाब की कि जहांगीर तरीन ग्रुप के कितने लोग हैं। 9 लोग तो उनके नाम भी आए हुए हैं, अलीम खान ग्रुप के हैं जिन्होंने हिमायत कर दी है हमजा शहबाज की। और जहांगीर तरीन ग्रुप के कितने लोग हैं उनकी तादाद सामने आएगी तो कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगी कि कितने वोट हमजा शहबाज को पड़ सकते हैं और कितने वोट परवेज़ लाई को पड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है, उनके मुताबिक परवेज़ लाई साहब की पोजीशन कोई इतनी आइडियल नहीं नज़र आ रही, क्योंकि वो भी डिपेंड कर रहे थे अलीम खान ग्रुप और जहांगीर तरीन ग्रुप पर कि अगर उन्होंने हिमायत तो उन्होंने की तो फिर मैं वज़ीर आला बन जाऊंगा। लेकिन अगर वज़ीर आला परवेज़ इलाही न बन सके तो फिर क्या होगा? परवेज़ इलाही और उनकी जमात का क्या बनेगा? स्पीकरशिप तो चले उनके पास है ही, लेकिन अगर वज़ीर आला बन जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है स्पीकर भी चेंज होंगे, क्योंकि वो इत्तेहादी नहीं है नून लीग के, तो फिर स्पीकर आएंगे। हसन मुर्तज़ा के लिए कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से हसन मुर्तज़ा स्पीकर आ सकते हैं। वैसे तो पीपल्स पार्टी ने अभी तक जो पावर शेयरिंग है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। न पीपल्स पार्टी कुछ बता रही है, न बिलावल भुट्टो जरदारी, न आसिफ अली जरदारी, न मौलाना फजल रहमान, न शहबाज शरीफ। जिससे भी हमने सवाल किया है तो उन्होंने जवाब ये दिया है कि जी देखें, हमारा टारगेट पहला ये है कि इमरान खान को हटाएं। उस्मान बुज़दार टारगेट था, इमरान खान टारगेट है, उसके बाद पहला टारगेट इमरान खान है। उनको हटाने के बाद अपोजिशन जमातें ये फैसला करेंगी। फिलहाल इतना फैसला है कि भाई वज़ीर आला और वज़ीर आज़म, ये 2 ओहदे डिक्लेयर हो चुके हैं, कर दिए हैं अपोजिशन जमातों ने कि वज़ीर आज़म जो है, तमाम अपोजिशन जमातों का जितनी भी उनके साथ मिली है इत्तेहादी हुकूमत की भी, उनके वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे, क्योंकि वो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ नून लीग के सदर हैं और नून लीग सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन में इस वक्त कौमी असम्बली में और पंजाब में भी। तो पंजाब में वज़ीर आला फिर हमजा शहबाज को डिक्लेयर किया गया है, अनाउंस किया गया है, और ये नून लीग को हक दिया गया पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों की जानिब से, भाई आपका ये राइट बनता है, आपकी बड़ी जमात है, पार्लिमानी बड़ा ग्रुप है, तो आप अपना उम्मीदवार डिक्लेयर करें। तो नून लीग ने एक्चुअली शहबाज शरीफ को नामजद किया वज़ीर आज़म के लिए, जिसकी फिर अपोजिशन जमातों ने हिमायत की। फिर इसी तरह ही नून लीग ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद किया और अपोजिशन जमातों ने उस पर
लब्बैक कहा और उसकी हिमायत की है। तो अब हमजा शहबाज जो हैं वो अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, और जिनको हुकूमत के अपने जो नाराज़ अरकान हैं उनकी भी हिमायत हासिल हो चुकी है। उसके बाद सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग भी बन चुकी है और मुकाबले की भी सूरत हाल बनी हुई है, और ज़्यादातर चांसेस हमजा शहबाज के बताए जा रहे हैं, क्योंकि जब मरकज़ में अगर तब्दीली आ रही है तो फिर पंजाब में भी तब्दीली आएगी। क्योंकि अगर मरकज़ में तब्दीली, इमरान खान को यकीन होता कि मुझे नहीं हटाया जाएगा या मैं नहीं हट सकता, अपोजिशन के पास नंबर स्ट्रेंथ नहीं है, तो उस्मान बुज़दार से कभी भी इस्तीफ़ा वो न लेता। इमरान खान इस्तीफ़ा न लेते उस्मान बुज़दार से, अगर उनको यकीन न होता कि मैं भी जा रहा हूँ, भाई मेरी भी वज़ारत उज़्मा जा रही है, तो अपनी वज़ारत उज़्मा को बचाने के लिए एक आखिरी एक दाव इमरान खान साहब ने खेला कि परवेज़ इलाही को कहा कि जी आप आ जाए, मैं आपको वज़ारत आला दे रहा हूँ, अपोजिशन भी आपको वज़ारत आला ही दे रही है, आपको वज़ारत आला ही चाहिए तो मेरे से ले लें, आप मेरे साथ अभी 3.5 साल रहे हैं तो हमारे साथ ही खड़े रहें। तो परवेज़ इलाही साहब ने, कहा जा रहा है कि मुनीस इलाही साहब के मशवरे से ये फ़ैसला किया, लेकिन इस फैसले में काफली के सारे लोग राज़ी नहीं है। जिस तरह तारिक बशीर चीमा ने बगावत की हुई है, लेकिन तारिक बशीर चीमा के साथ एक आधा वोट और भी बताया जा रहा है जो मरकज़ में कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देगा, यानी अपोजिशन को वोट देगा। ये तारिक बशीर चीमा, मेरी भी बात हुई है, टीवी चैनल्स पर भी वो आकर कह चुके हैं, तो लेकिन मेरी पर अपनी भी बात हुई है तारिक बशीर चीमा से। उन्होंने कहा है कि मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान को वोट दूं, मैं अपोजिशन जमातों की तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट दूंगा। इसलिए उन्होंने वजारत भी छोड़ दी है, वफाकी वजारत से भी वो अलग हो गए हैं, इस्तीफ़ा भी उन्होंने वज़ीर आज़म को भेज दिया हुआ है। तो काफली के अंदर ज़ाहिर इख्तलाफात फिर ज़ाहिर हो गए हैं। चौधरी शुजात हुसैन के लिए भी कहा जा रहा है कि जी वो भी परवेज़ इलाही और मुनीस इलाही के इस फैसले से सहमत नहीं है, लेकिन क्योंकि ख़ानदान को बचाना है, ख़ानदान के बड़े हैं चौधरी शुजात हुसैन, तो चो साहब ने फिर बयान जारी करके कहा कि जी कोई इख्तलाफात वगैरह नहीं है और मैं ख़ानदान का बड़ा हूँ, जो भी फ़ैसले हुए हैं वो मेरी मुशावरत से हुए हैं। इस तरह का बयान जारी करा दिया गया। और हमें ये भी पता है चौधरी साहब की तरदीद किस तरह जारी होती है, और मैं भी बड़ा ताल्लुक़ अच्छा रहा है चौधरी बरादरान के साथ, तो हम भी देख रहे होते हैं कि किस तरह उनकी खबरें जारी होती हैं और किस तरह तरदीदें होती हैं। तो बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही के लिए बड़ा इम्तिहान है आज कि वो वज़ारत आला का ओहदा हासिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।